हेलो, वेलकम टू अनफिल्टर्ड सीएसई। ये मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कि हम लोग सीसेट की पीवाईक्यूज कंप्लीट करेंगे ईयर ऑन ईयर। अभी बीपीएससी हमारा 13 सितंबर है एज पर नोटिफिकेशन ऑफ बीपीएससी। तो मैं अब वीक में 2 वीडियो लाऊंगा। मैं एक वीक में 2 वीडियो लाऊंगा जिसमें कि हम लोग हर ईयर का जो नंबर ऑफ सीसेट क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 10 to 12 क्वेश्चंस रहते हैं, उसको कंप्लीट करेंगे। और इसमें पीवाईक्यूज के साथ साथ मैं आपको एक और चीज पे फोकस करूंगा। जो जिस चैप्टर के वो क्वेश्चन है उसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा, जिससे आपका थोड़ा 360 डिग्री कवरेज हो जाए। क्योंकि बीपीएससी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 10 से 12 आते हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, फिर क्लॉक, कैलेंडर, ये सब से तो मैं उसके फॉर्मूलाज भी बता दूंगा, जिससे कि आपको एक तरह से 360 डिग्री कवरेज मिल जाए। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर की भी हिंट देते जाऊंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग 17th बीपीएससी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन था उसमें वो सीरीज का क्वेश्चन आया था। सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको 360 डिग्री दिमाग घुमाना पड़ता है कि कौन सा इसमें बैठ रहा है। तो देखो इसमें क्या है, आप पहले तो जब भी सीरीज का क्वेश्चन देखो तो उसको पहले 30 सेकंड तक ऑब्जर्व करो कि कोई पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है। जैसे कि इसमें ऑब्जर्व करने के बाद हमें पता चलेगा कि 16 + 15 क्या होता है 31, 21 + 10 क्या होता है 31, 13 + 7 क्या होता है 10, 10 + 10 क्या होता है 10। तो सेम 15 + 21 क्या हो जाएगा 36। तो 14 प्लस, मान लो इसको x मान लेते हैं, तो x बराबर 36 - 14 = 22। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या समझ में आया कि हमें एक पहले पैटर्न सेट करना है। पैटर्न सेट करने के बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने पे ध्यान देना है। देखो अब बहुत सारे बच्चे इसको देख के बोल रहे होंगे कि ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, बट बहुत बार होता है क्वेश्चन में कोई दूसरा पैटर्न बना रहा होता है। तो इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट देना। अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि सीरीज वाले क्वेश्चन में सारा चीज़ दिमाग लग जाता है। हाँ, ये जो दूसरा क्वेश्चन था, हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे, ये क्लॉक एंड कैलेंडर से आया हुआ एक क्वेश्चन है। जिसमें ये देखो एक चीज़ आप याद रख लेना, ये जो हमारा घड़ी होता है इसमें 12, 6, 3, 9 इसमें डायल होते हैं, ठीक है। एक आवर का होगा, 1 मिनट का होगा। तो इसमें बोल रहा है कि एक बार में जब ये एक कंप्लीट डायल पूरा करेगा तो उसमें कितनी बार कोइंसाइड करेगा। जब एक कंप्लीट डायल पूरा करेगा तो उसमें 11 टाइम्स ये कोइंसाइड करता है। तो एक कंप्लीट डायल में तो 12 घंटे हुए। तो इसमें बोल रहा है इन ए डे, तो 24 घंटे में कितना बार करेगा, तो 22 बार करेगा। इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। ये जो तीसरा क्वेश्चन आया हुआ है वो हमारा एपी से है। व्हाट इज द 14th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। 14th टर्म बोल रहा है इस सीक्वेंस का, तो मैंने आपके लिए इसको सॉल्व करके रखा है। 14th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है हमारा 14, 10, 6 एंड 2। तो जब हम एपी पढ़ते हैं तो एपी का एक फॉर्मूला अलग था उसमें, जिसमें हम पहले ए निकालते हैं। ए मतलब हमारा स्टार्टिंग नंबर, डी मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 है, डी हमारा 10 है, डी हमारा 10 - 14। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जब हम फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं, ठीक है। -4 हो गया, ए हमारा 14 हो गया। एक फॉर्मूला वर्क करता है एपी में, आप ये याद कर लेना, a + n - 1 × d। कोई भी सीरीज है 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, हमको बोले nth सीरीज का वैल्यू निकालना, तो उसका tnth का वैल्यू हो जाएगा a + n - 1 × d। तो हमें कितना निकालना है, हमें तो 14th सीरीज निकालना है। तो 14th सीरीज बराबर क्या हो जाएगा, a 14 + n - 1, 14 - 1 × d, d हमारा -4 है। तो आप जब कैलकुलेशन करोगे इसको, 14 + 14 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 13 × -4। तो 14 - 52 = -38, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा -38, 4। हाँ, ये फिर जो चौथा नंबर क्वेश्चन आया था जिसमें कि हमें पूछा है कि एक सर्टेन कोड में, मतलब कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है। कोडिंग और डिकोडिंग में आपको मैं ये बता देता हूँ, इजोती प्रिंसिपल याद कर लो आप, इजोती 5, 10, 15, 20, 25।
इससे आपको क्या होगा कि आपको कोई भी वर्ड्स आगे या पीछे होंगे ना तो उसकी नंबरिंग याद रहेगी। इजोती बस याद रख लेना। इजोती में क्या होगा तो आपको इससे पता कर सकते हो ABCD 1 2 3 पे आएगा, FGHI 7 8 6 7 8 9 पे आएगा। तो इजोती वाला आप ये थ्योरी याद रख लो जिससे आपका बन जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कंप्यूटर को रिटर्न एज, इसमें बोल रहा है कंप्यूटर को हम RFUVQNC लिख सकते हैं। जब हम इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या दिख रहा है भाई सी, मतलब इसमें देखो या तो आप जैसे कंप्यूटर यहाँ लिखे, कंप्यूटर लिखे ना यहाँ, या तो आप इसको कर सकते हो RFUVQNPC, ठीक है। तो जब हम पूरा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें इससे डायरेक्ट तो कांटेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है, इधर से भी डायरेक्ट नहीं दिखा रहा है। तो कभी कभी क्या होता क्या है ना कि ये सीरीज बैक से फॉलो हो जाती है, मतलब पैटर्न बता रहा हूँ मैं, या तो ये डायरेक्ट फॉलो होगा या तो बैक से फॉलो होगा, नहीं तो कभी कभी ये जो फर्स्ट है वो लास्ट से आना शुरू होता है। देखो आप फोकस करो, सी का ये यहाँ पे सी आ गया, ओ से यहाँ पे पी बन गया +1, एम से एन बनेगा, पी से क्यू बनेगा, यू से वी बनेगा, टी से यू बन गया, ई से हमारा एफ बन गया और आर का आर। तो फर्स्ट और सेकेंड लेटर हमारा फिक्स्ड रहा, बाकी सब वेरिएबल में +1 हो गया। तो इससे आप कैसे ऑब्जर्व किए, तो जब आप पूरा पैटर्न्स एनालाइज करोगे तो इस वर्ड को उठा के एक बार यहाँ डाल देना। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा ये जो कंप्यूटर है इससे सी से ये, ओ का पी बन गया, एम का एन बन गया, पी का क्यू बन गया, +1 हो जाएगा। तो इससे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको सेम पैटर्न इस पे फॉलो करना है। तो हमको क्या करना था भाई, ये जो फर्स्ट का था ना वो फर्स्ट का फर्स्ट फिक्स रहेगा, ई वाला +1 हो के एफ होगा, डी वाला +1 हो के, ठीक है, ऐसे करके ई होगा, आई वाला जे होगा, सी वाला डी होगा। तो ऐसे करके +1 फिर लास्ट वाला फिक्स रह जाएगा। तो इन दिस में हम लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 145, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर इन देयर इन द फॉलोइंग फिगर PQRS। ये जो पिक्चर और नंबर ऑफ फिगर्स वाले क्वेश्चन रहते हैं ना, इसमें आपको पहले एक स्मॉल टीनी ऑब्जर्वेशन रखना होगा। पहले काउंटिंग पे ध्यान ले लो, 1 2 3 4 5 6, हमने मेजर में जो जो बड़ा सा फिगर दिख रहा है वो कर लिया। फिर एक हमारा ये ट्रायंगल हो जाएगा 7, फिर एक ये ऐसे करके 8, फिर एक ये हो जाएगा हमारा 9, फिर ये एक हो जाएगा 10, फिर ये एक हो जाएगा ये पूरा 11, फिर ये एक हो जाएगा हमारा 12। तो इसमें फिगर वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, फिगर वाले क्वेश्चन का ट्रिक क्या होता है, फिगर वाले क्वेश्चन में आप नंबरिंग करते जाओ 1 2 3 4 5 6 या नाम लिखते जाओ कि इस तरह से, तो आपका आंसर एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, लाइक जो सिंपल कैलकुलेशन होता है ना कि इफ डिवीजन का मतलब हो जाएगा ये प्लस, माइनस का मतलब हो जाएगा डिवीजन, गुना का मतलब हो जाएगा माइनस, प्लस का मतलब हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है, भागा का मतलब हो जाएगा प्लस, माइनस का मतलब हो जाएगा भागा, गुना का मतलब हो जाएगा माइनस, प्लस का मतलब हो जाएगा गुना। तो अब जो भी इस पे हमको पुट कर देना, वैल्यू हमारा निकल जाएगा। ये हमें दिया हुआ गिवन है तो हमें ये वैल्यू चेंज करना है। इनटू को क्या लिखना है माइनस, फिर माइनस को क्या लिखना है डिवाइडेड, फिर उसके बाद इनटू को क्या लिखना है माइनस। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हम सिंपल, जब हम बोर्ड मास पढ़ते हैं तो बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट वाली चीज़ों को पहले करना है, ऑफ को उसके बाद, डिवीजन, मल्टीपल, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, आप 36 पहले बोर्ड वाले को फॉलो करेंगे तो 36 - 4 = 32, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1/8 -4। तो इससे फिर नीचे में क्या हो जाएगा, 4 8 32 माइनस 16 दूनी 32, क्योंकि यहाँ पे गुना है, ये ध्यान दो। पहले हमें बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन करना है, देन आफ्टर एडिशन सब्सट्रैक्शन, यहाँ +1। तो ये 32 में से 32 तो गया तो 0, ये 1 हो गया, ये 8 से 32, 4 में से 4 गया 0, और 0 को, हाँ ये भी ध्यान दे दो, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर गिव्स 0, बट एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड।
तो जब भी ऑप्शन में एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 करके कोई आंसर आ रहा होगा, वहाँ पे ऑप्शन में ई भी होता है, नन ऑफ द अबव, तो उस पर टिक कर देना, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की और मूव करते हैं हम लोग। इफ February 1, मतलब इसमें बोल रहा है 1 Feb 1996 हमारा वेंसडे है, तो बोल रहा है हमारा 1 मार्च 1996 क्या होगा। तो देखो सिंपल सा रूल इस पे वर्क करता है हमको। मैं आपको एक बता रहा हूँ, कोई भी ईयर दें तो सबसे पहले हमें निकालना है वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है। और अगर जीरो वाले में आए, जीरो वाले फिगर्स में आए, लाइक मान लो 2000 है, तो इसका डबल जीरो काउंट करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था, 1 Feb 1996 इज अ वेंसडे, और 1996 एक लीप ईयर है। तो लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितना रहता है इन फेब मार्च। फेब के मंथ में हमें 29 डेज देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1 फेब हमारा वेंसडे है, हमें क्या बोल रहा है 3 मार्च का निकालने के लिए, ठीक है। तो 1 फेब और ईयर सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे 1 फेब से 3 मार्च, 1 फेब से 3 मार्च में मतलब क्योंकि 1996 लीप ईयर है तो इसमें 29 डेज हो जाएगा, और 3 मार्च तीन डेज और ऐड कर देंगे, तो 29 + 3 इज इक्वल टू 32। और हमारा एक वीक जो होता है वो 7 डेज का होता है, ठीक है। तो 32 को 7 से भागा दीजिएगा, हमारा 4 रिमेनिंग डेज बचा। तो 4 रिमेनिंग डेज जब हम, तो हमारा क्या था 1 फेब को वेडनेसडे था, तो वेडनेसडे में 4 रिमेनिंग डे ऐड कर दो, क्या हो जाएगा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो संडे विल बी आवर आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा संडे, ठीक है। ये जो डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना कि गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 20 मीटर नॉर्थ की ओर जाता है। चलो मैं आपको यहीं सॉल्व करके बता देता हूँ। गौरव वॉक्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ही देन टर्न लेफ्ट। देखो जब भी आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, मतलब अपने आपको वहां खड़ा महसूस करना, आपका राइट हैंड बोले तो राइट हैंड मूव करना, लेफ्ट बोले तो लेफ्ट हैंड मूव करना। ही देन टर्न्स लेफ्ट मूव करता है, एंड वॉक्स 40 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है। ही अगेन टर्न्स लेफ्ट, यहाँ पे आके आप देखो महसूस करो, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, यहाँ पे फिर 20 मीटर ये करता है, ये तो सेम ही हो गया। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, इसका राइट तो ये हो गया ना, 20 मीटर मूव करता है यहाँ से। हाउ फार ही इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, तो यहाँ से भाई इसको ऐसे ऐसे करके एक इनविजिबल लाइन खींचो, तो यहाँ 20, तो ये रिमेनिंग पॉइंट 20 हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 मीटर। तो बस इसको पिक्चर के थ्रू, जो भी डायरेक्शन के क्वेश्चन हो उसको पिक्चर के थ्रू 1 बाय 1 स्टेप फॉलो कीजिए। मैं जानता हूँ यहाँ पे दिक्कत आएगी कि राइट और लेफ्ट में, तो आप जहाँ पे ये मैंने पॉइंट किया वहाँ पे अपने आप को खड़ा समझना, राइट बोले तो राइट हैंड की तरफ मूव करना, लेफ्ट और बोले तो लेफ्ट। इसमें ये वो वाला मतलब वर्ड सिनोनिम्स वाला क्वेश्चन है कि इसमें बोल रहा है कि अगर मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी, इसी में लाइफ इज रिलेटेड टू, जैसे मोटरसाइकिल का जो उसको सोर्स ऑफ एनर्जी मिलता है वो बैटरी से मिलता है, तो हमें जो लाइफ मिलती है वो किससे मिलती है, सन से मिलती है। सन इज द सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स ऑफ आवर एनर्जी, ठीक है। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ लेटर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, तो ये कोडिंग डिकोडिंग का मामला है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हमें पैटर्न समझना है। क्या क्या वर्ड है, ORUX, PS VX, CFIL, JMPS। तो इसमें हम जब पूरी तरीके से करेंगे ना, देखेंगे कि इसमें OPQR, वही इजोती वाला फॉर्मूला लगाना, इजोती वाला फॉर्मूला लगाओगे तो इससे आपको पता चलेगा कि वर्ड की पोजीशंस क्या है। तो ABCD वाली आप याद कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप एक बार वर्ड की नंबरिंग याद कर लेना, तो कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व हो जाएगा। तो O से R 3 +3 यहाँ भी फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी +3 का सीरीज चल रहा है, बट यहाँ पे +2 चल रहा है, तो आंसर हमारा PS VX हो जाएगा। थैंक्स फॉर सीरीज में बने रहने के लिए। तो हमने 2024 का पेपर कंप्लीट कर लिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं 2023 का कंप्लीट कराऊंगा। मैं आपको BPSC से पहले लास्ट 10 ईयर्स के सारे इंपॉर्टेंट जो CSET के क्वेश्चंस आए हुए हैं सारे कंप्लीट करा दूंगा, और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर के PYQs हैं और जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो वो सारे मैं सॉल्व करा दूंगा। हमारे चैनल पे ही GS PYQ सीरीज चली है, GS की और हिस्ट्री की,
और इकोनॉमी की, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।